हेलो गाइस। पहला वर्ड है रक्कस। रक्कस इसका मतलब होता है हंगामा। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू मेकिंग रक्कस? वाई आर यू मेकिंग रक्कस? तुम हंगामा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मेकिंग रक्कस? रिलायबल। रिलायबल इसका मतलब होता है भरोसेमंद। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। तुम एक भरोसेमंद इंसान नहीं हो। यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। स्कैम। स्कैम इसका मतलब होता है घोटाला। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कम्प्लीटली अ स्कैम। दिस इज कम्प्लीटली अ स्कैम। यह पूरी तरह से एक घोटाला है। दिस इज कम्प्लीटली अ स्कैम। स्कम। स्कम इसका मतलब होता है मैल। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स। मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स। पैसा हाथों का मैल है। मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स। डंग। डंग इसका मतलब होता है गोबर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ काउस डंग। दिस इज अ काउस डंग। यह एक गाय का गोबर है। दिस इज अ काउस डंग। मड। मड इसका मतलब होता है कीचड़। फॉर एग्जाम्पल, देर इज मड इन द हाउस। देर इज मड इन द हाउस। घर में कीचड़ है। देर इज मड इन द हाउस। डस्ट। डस्ट इसका मतलब होता है धूल। फॉर एग्जाम्पल, डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी। डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी। शहर में धूल चारों तरफ है। डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी। पिट। पिट इसका मतलब होता है गड्ढा। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट। ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट। वह कल रात गड्ढे में गिर गया। ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट। वैल्यूबल। वैल्यूबल इसका मतलब होता है कीमती। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वैल्यूबल थिंग। दिस इज अ वैल्यूबल थिंग। यह एक कीमती सामान है। दिस इज अ वैल्यूबल थिंग। मैनेज। मैनेज इसका मतलब होता है संभालना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ। आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ। अब से मैं सब कुछ संभालूंगा। आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इसका मतलब होता है परंपरा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स। ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स। बड़ों के पैर छूने की परंपरा। ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स। सडन। सडन इसका मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल। आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल। उसके अचानक आने से मैं डर गया। आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल। अदरवाइज। अदरवाइज इसका मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू। गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू। स्कूल जाओ नहीं तो माँ तुम्हें पीटेंगी। गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू। ओकेशनली। ओकेशनली इसका मतलब होता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली। आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली। मैं कभी कभार फिल्म देखने जाता हूँ। आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली। रेयरली। रेयरली इसका मतलब होता है शायद ही कभी। फॉर एग्जाम्पल, ही रेयरली कम्स टू कॉलेज। ही रेयरली कम्स टू कॉलेज। वह शायद ही कभी कॉलेज आता है। ही रेयरली कम्स टू कॉलेज। रिपीटेडली। रिपीटेडली इसका मतलब होता है बार बार। फॉर एग्जाम्पल, ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी। ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी। वह मुझे बार बार परेशान करता है। ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी। एवरी टाइम। एवरी टाइम इसका मतलब होता है हर बार। फॉर एग्जाम्पल, यू कम लेट एवरी टाइम। यू कम लेट एवरी टाइम। तुम हर बार देर से आते हो। यू कम लेट एवरी टाइम। इंफीरियर। इंफीरियर इसका मतलब होता है घटिया। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इंफीरियर थिंकिंग। यू हैव इंफीरियर थिंकिंग। तुम्हारी सोच घटिया है। यू हैव इंफीरियर थिंकिंग। सुपीरियर। सुपीरियर इसका मतलब होता है बढ़िया या वरिष्ठ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सुपीरियर ऑफिसर। ही इज अ सुपीरियर ऑफिसर। वह एक वरिष्ठ ऑफिसर है। ही इज अ सुपीरियर ऑफिसर। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इसका मतलब होता है जुनून। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश। आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून है। आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश। सेंसिबल। सेंसिबल इसका मतलब होता है समझदार। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सेंसिबल पर्सन। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। तुम एक समझदार इंसान हो। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। ऑफेंस। ऑफेंस इसका मतलब होता है अपराध। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। वह एक गंभीर अपराध है। दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। पैशन। पैशन इसका मतलब होता है जोश। फॉर एग्जाम्पल,
डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन, जोश में आकर कुछ गलत मत करना, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन। वियर्ड, वियर्ड इसका मतलब होता है अजीब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल, शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल, वह काफी अजीब लड़की है, शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल। एनिमी, एनिमी इसका मतलब होता है दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आई एम नॉट योर एनिमी। एनिमिटी, एनिमिटी इसका मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू, आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू। अलमाइटी, अलमाइटी इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज अलमाइटी, गॉड इज अलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज अलमाइटी। नाइव, नाइव इसका मतलब होता है भोला भाला। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो नाइव, ही इज सो नाइव, वह काफी भोला भाला है, ही इज सो नाइव। बिसाइड, बिसाइड इसका मतलब होता है कि बगल में। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज सिटिंग बिसाइड मी, रवि इज सिटिंग बिसाइड मी, रवि मेरे बगल में बैठा है, रवि इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका मतलब होता है कि अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज गोइंग बिसाइड्स मी, एवरीवन इज गोइंग बिसाइड्स मी, मेरे अलावा सब जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग बिसाइड्स मी। केयरलेस, केयरलेस इसका मतलब होता है लापरवाही। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी केयरलेस व्हाइल ड्राइविंग, डोंट बी केयरलेस व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय लापरवाही मत करो, डोंट बी केयरलेस व्हाइल ड्राइविंग। यूजलेस, यूजलेस इसका मतलब होता है बेकार या व्यर्थ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ यूजलेस पर्सन, यू आर अ यूजलेस पर्सन, तुम एक बेकार इंसान हो, यू आर अ यूजलेस पर्सन। करप्शन, करप्शन इसका मतलब होता है भ्रष्टाचारी। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, देश में भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इसका मतलब होता है व्यवसाय या धंधा। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील, हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील, उसका धंधा चोरी करना है, हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील। प्राइमरी, प्राइमरी इसका मतलब होता है प्राथमिक या मुख्य। फॉर एग्जाम्पल, माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश, माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश, मेरा मुख्य लक्ष्य आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना है, माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इसका मतलब होता है महत्व। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज, इंग्लिश हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज, अंग्रेजी का आजकल बहुत महत्व है, इंग्लिश हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज। वर्दी, वर्दी इसका मतलब होता है लायक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट वर्दी ऑफ योर लव, ही इज नॉट वर्दी ऑफ योर लव, वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, ही इज नॉट वर्दी ऑफ योर लव। ग्रीडी, ग्रीडी इसका मतलब होता है लोभी या लालची। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ग्रीडी पर्सन, ही इज अ ग्रीडी पर्सन, वह एक लालची इंसान है, ही इज अ ग्रीडी पर्सन। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड इसका मतलब होता है संतुष्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू सेटिस्फाइड नाउ, आर यू सेटिस्फाइड नाउ, क्या तुम अब संतुष्ट हो, आर यू सेटिस्फाइड नाउ। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड इसका मतलब होता है असंतुष्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क, आई एम डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से असंतुष्ट हूँ, आई एम डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क। रिवेंज, रिवेंज इसका मतलब होता है बदला। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली टेक रिवेंज ऑन हिम, आई विल डेफिनेटली टेक रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे जरूर बदला लूंगा, आई विल डेफिनेटली टेक रिवेंज ऑन हिम। एवेंज, एवेंज इसका मतलब होता है बदला लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी विल डेफिनेटली अवेंज, शी विल डेफिनेटली अवेंज, वह बदला जरूर लेगी, शी विल डेफिनेटली अवेंज। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट इसका मतलब होता है बद से बदतर होना या फिर और खराब होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग, हिज कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग, उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है, हिज कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग। हिकअप, हिकअप इसका मतलब होता है हिचकी या फिर हिचकी आना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड गेटिंग हिकअप्स, आई स्टार्टेड गेटिंग हिकअप्स, मुझे हिचकियां आने लगी, आई स्टार्टेड गेटिंग हिकअप्स। कैरेक्टर, कैरेक्टर इसका मतलब होता है पात्र। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन द मूवी,
What is your character in the movie? फिल्म में तुम्हारी पात्र क्या है? What is your character in the movie? Another meaning of character is चरित्र. चरित्र, for example, his character is so bad. His character is so bad. उसका चरित्र काफी खराब है. His character is so bad. Interfere. Interfere इसका मतलब होता है दखल देना. For example, You always interfere in my business. You always interfere in my business. तुम हमेशा मेरे काम में दखल देते हो. You always interfere in my business. Opportunity. Opportunity इसका मतलब होता है मौका. For example, you will get only one opportunity. You will get only one opportunity. तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा. You will get only one opportunity. Faithful. Faithful इसका मतलब होता है वफादार. For example, I have a faithful dog. I have a faithful dog. मेरे पास एक वफादार कुत्ता है. I have a faithful dog. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.